कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, ओके बच्चों। हाँ, और अगर समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्या कहना है इसमें, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। एक समलंब आपके सामने दिख रहा है ABCD, इसका ड्रॉ भी मैंने किया है, ठीक है। जिसमें जो AB है वह समांतर है DC के, तो ये AB रेखा DC के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि, मतलब कि सिद्ध कीजिए कि AO अपॉन में BO बराबर है CO अपॉन में DO के। मतलब कि जो विकर्ण है, ये जो अंदर दो रेखाएं खींची गई, ये आपस में बराबर है या नहीं, ये हमें सिद्ध करके बताना है। दैट्स क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। दिया है, क्या दिया है बच्चों, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें जो AB रेखा है वह किसके समांतर है, DC के। तो यहाँ हम लिख देते हैं AB समांतर है DC के, ठीक है। चलिए अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AO अपॉन में BO, यहाँ लिख लेते हैं। सिद्ध करना है AO अपॉन में BO बराबर होना चाहिए CO अपॉन में DO के, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बच्चों, हालांकि हमारा चतुर्भुज है और हमारा जो 6th चैप्टर है वो त्रिभुज से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज के फॉर्मूले जो रूल्स है वो फॉलो करने होंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ADC में, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। लेकिन ये ट्राइंगल लेने के पहले यहाँ पर एक रचना करनी होगी। देखिए यहाँ पर एक रचना करेंगे, O को E से मिलाना। मतलब यहाँ पर एक मैं रेखा खींच रही हूँ आपके सामने, डैश, और इसे नाम दे देते हैं हम E। क्या नाम दे देंगे, E। तो रचना क्या हो जाएगी, O को E से मिलाया। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारी थेल्स प्रमेय क्या कहती है, मैंने ऐसा क्यों किया है, मैं ट्राइंगल आपके सामने ले रही हूँ ADC में, ठीक है। तो जब किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो उसकी अन्य दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसी कारण यहाँ पे हमें एक अलग से रचना करनी होगी। तो आया आपको समझ में? अब देखिए रचना, O से E को मिलाया। अब जब हमने O को E से मिलाया तो क्या कंडीशन हो रही है, OE समानांतर है AB के, दैट्स क्लियर। और यही रेखा OE, आप चाहे तो इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, OE समानांतर है DC के। तो हम यहाँ लिख देते हैं OE समांतर है AB के एवं OE समांतर है DC के। एनी डाउट बच्चों? चलिए यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब हम लेते हैं ट्राइंगल ABC में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज ADC में अब आप देख रहे हैं जो OE है वो किसके समांतर है, DC के। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ OE समांतर है DC के। और जब दो रेखा आपस में समानांतर होती है तो हम यहाँ कह सकते हैं इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग AE अपॉन में ED बराबर है AO अपॉन में CO के। CO भी लिख सकते हैं, OC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ बच्चों, AE अपॉन में ED बराबर है AO अपॉन में CO के। यहाँ लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। इसे हम दे देंगे बच्चों समीकरण नंबर 1। एनी डाउट? चलिए अब हम वापस से ड्रॉ लाते हैं। देखिए अभी हमने क्या लिया था, ट्राइंगल ADC, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेंगे ABD। आप चाहें तो ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, बट मैं ये वाला क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, OB अपॉन में OD। तो अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं OBD में, ठीक है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल। तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं त्रिभुज ABD में
ए बी डी में। ए बी डी में आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी जो ईओ है वो समानांतर है किसके, ए बी के, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं ईओ समांतर है ए बी के, और जब ये इसके समांतर है तो हम बोल सकते हैं ए अपॉन में ई डी बराबर है बी ओ अपॉन में डी ओ के। दैट्स क्लियर बच्चों। यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय का रूल लगेगा, देख लीजिए यहाँ पर भी मैं लिख रही हूँ, इसीलिए ए ई अपॉन में ई डी बराबर है बी ओ अपॉन में डी ओ के, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। यहाँ हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपके सामने दो समीकरण आ चुके हैं, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ समीकरण 1 व 2 से। अब आप देख रहे होंगे समीकरण 1 में जो ए अपॉन में ई डी है, यहाँ पर भी इसलिए लगा देते हैं ए अपॉन में ई डी, और यहाँ पर भी ए अपॉन में ई डी। ये जो हमारा बायां पक्ष है ये आपस में बराबर आ रहा है, तो इसका दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो समीकरण 1 में इसकी जगह पर मैं क्या ले लेती हूँ, ए ओ अपॉन में सी ओ बराबर है बी ओ अपॉन में डी ओ के। एनी डाउट। अब देखिए सबसे पहली बात तो हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर सी ओ अपॉन में डी ओ, बट हमारा क्या आ रहा है, ए ओ अपॉन में सी ओ आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, बी ओ। तो इसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि आपस में क्या है, बराबर। तो इसे मैं क्रॉस कर देती हूँ, यहीं पर आपके सामने रिटर्न कर रही हूँ। ए ओ अपॉन में बी ओ क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू सी ओ आ जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड में डी ओ ऐसा का ऐसा। और यही हमें सिद्ध करना था, तो जिस अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन होता है उस अकॉर्डिंग हम अरेंज कर सकते हैं। तो दैट्स योर आंसर, इति सिद्धम। तो आया बच्चों आपको समझ में, छोटा सा सम था, सिंपल सा, ये कंप्लीट हो चुका है। देन लास्ट सम इस एक्सरसाइज का रह चुका है, क्वेश्चन नंबर 10, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगी। ओके, थैंक यू बच्चों।